दोस्तों फिलिस्तीनी जो हैं ये इसमें माहिर हैं, ये इसमें मास्टर्स हैं। झूठ बोलना, फरेब करना, किस तरीके से कहानी को ट्विस्ट। आप लोग देख चुके हो वो कहानियां जहां पे एक प्लास्टिक की गुड़िया को लेके उसको एक बच्चा बना के कि यहूदियों ने इस बच्चे को मार दिया है, वो प्लास्टिक की गुड़िया है। आपने वो भी वीडियो देखे होंगे जहां पे एक लड़का उसकी झूठी झूठी पट्टी बांध रहे हैं उसकी फोटोग्राफ लेने के लिए, और उस लड़के की मां आ गई कि मेरे बेटे को चोट लग गई, तो उसको मां को समझा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा बेटा ठीक है, सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। तो ये सब पैलेस्टीनियंस करते हैं, ये झूठ, फरेब, मक्कारी, 400 BC, ये इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट हमास इंस्पायर्ड सोसाइटी, राइट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने लेटेस्ट क्या करा है। अरब वर्ल्ड में खूब प्रचार कर रहे हैं ये लोग, खूब ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, और इनका जो प्रचार है वो भारत के खिलाफ है। मैंने बीच में काफी टाइम मैंने ये इजराइल पैलेस्टीन के बारे में बोलना थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन लगता है कि जब तक ये लोग मेजर के जूते नहीं खाते इनको खाना नहीं पचता है। इनको याद आती है मेजर के 9 नंबर के पैर की, इनको याद आती है 9 नंबर का जूता पहनता हूं भाई, मैं आपको बताता हूं। एनीवे, तो दोस्तों स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि इन्होंने ये खबर फैला दी है कि भारत के मर्सनरीज आप जानते हैं भाड़े के फौजी जो होते हैं मर्सनरीज, वो किसी फौज के नहीं होते लेकिन उनको हथियार चलाने आते हैं। और वो जैसे वैगनर ग्रुप रशिया का, वो एक मर्सनरी ग्रुप हो गया, ब्लैक वाटर है अमेरिका का, वो एक मर्सनरी ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से भारत के मर्सनरीज गए हैं, इन लोगों ने बोला, ये कहानियां फैला रहे हैं कि भारत के मर्सनरीज गए, एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी भारत के मर्सनरीज ने इजरायली सोल्जर्स का, ये लोग कह रहे हैं कि रेप कर दिया। अब आप समझ रहे हैं? अब दोस्तों रेप एक ऐसी चीज है, ऐसी घिनौनी, ऐसी बुरी, ऐसी, मैं उसको एंटी ह्यूमन ही बोलूंगा, इतना बड़ा क्राइम है कि ये आपके इमीडिएटली रोंगटे खड़े कर देता है। आप सारा काम छोड़ के इस पे फोकस करोगे कि अरे हो कैसे गया ये। भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो आप, ठीक है यार वायलेंस हो गया, मारपीट हो जाती नहीं, रेप हो गया तो फिर आदमी को लगता है ये गलत है। इसीलिए जब भारत में भी पुलिस एनकाउंटर करती है रेपिस्ट का, सब लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं वेरी गुड यार, ठीक मारा इनको। तो दोस्तों हुआ ये कि अब इनको पता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती बड़ी मजबूत है, जबकि भारत पैलेस्टीनियंस की भी मदद कर रहा है, लेकिन पूरे अरब वर्ल्ड में सोशल मीडिया के द्वारा, और ये लोग हैं, ये महानुभाव, इनकी फोटोज देखिए आप, ये महानुभाव हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं इसका। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये अपने हैंडल से प्रचार कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें थोड़ी सी रिसर्च हो रखी है, तो मैं आपको बताता हूं कि अरब नेशंस में यह सोशल मीडिया का मामला चल रहा है कि इजरायली सोल्जर्स रेप्ड बाय, ये लोग कह रहे हैं, इंडियन मर्सनरीज इन गाजा। यानी कि भारत के मर्सनरीज गए वहां पे, और मर्सनरीज ने जाने के बाद इजरायली सोल्जर्स के साथ, अकॉर्डिंग टू हमास प्रोपेगेंडा, ये सब गलत काम हुआ है वहां पे। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क ऑफ एक्स यूजर्स सर्कुलेटेड ओल्ड एंड अनरिलेटेड पिक्चर्स ऑफ फीमेल आईडीएफ रिजर्विस्ट। अच्छा दोस्तों, जहां तक इजरायली वुमेन सोल्जर्स का हिसाब है, आपको पता है कि इजराइल खुद, आईडीएफ के खुद जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, और लोग खुद अपने फीमेल सोल्जर्स को, वुमेन सोल्जर्स को, इनकी फोटोग्राफ्स ये लोग वायरल करते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, कि बेसिकली ये दिखाना होता है कि यार इजराइल के जो लोग हैं वहां पे औरत और मर्द एक साथ चल रहे हैं, एक सोसाइटी है जहां पे एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर द कंट्री एंड एवरीबडी लव्स इजराइल। इस तरीके से वो लोग एक बात बता रहे हैं, उनका एक मीडियम है बताने का। उन लड़कियों की फोटोग्राफ लेके, जो इजरायली वुमेन सोल्जर्स हैं, उनकी फोटोग्राफ लेके, उनकी फोटोग्राफ को एआई से बिगाड़ के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो करके, और पूरी अनरिलेटेड फोटोग्राफ्स ली हैं, अनरिलेटेड पिक्चर्स, उसको ज्वाइन करके, ये एआई जो है ये बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि जिसको भरोसा करना है, जिसको विश्वास करना है, विश्वास करेगा। कई लोग हैं इस दुनिया में बैल बुद्धि हैं, उनकी अकल है ही नहीं कि भाई इंडियंस क्यों जाएंगे इजराइल लड़ने के लिए। पहली चीज, जो रशिया में फंसे भी हैं उनको झूठ बोल के ले जाया गया, उनको झूठ बोल के ले जाया गया कि भाई तुम आर्मी के लिए ये काम करोगे, तुम्हें लड़ने से कुछ नहीं। पर आर्मी में 10 काम होते हैं ना यार, आर्मी में लॉजिस्टिक्स का काम होता है, आर्मी में इसका काम होता है, उसका काम, तुम ये काम करोगे, वो काम करोगे। तो उन सबको ले गए ये लोग घुमा फिरा के, वहां पे उनको फंसा दिया, बोल रहे हैं लड़ो। वो अलग बात है, वो उनकी गलती नहीं है, वो फंस गए। इनका यह कहना है इजराइल हमास की कॉन्फ्लिक्ट में कि हिंदुस्तानी वहां पे जानबूझ के गए और इजरायलियों के साथ ये गलत काम हुआ है अकॉर्डिंग टू देम। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ना, ये इंडिया टुडे में छपी है, और जब मैंने पढ़ा मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं।
ये अब हार गए, इनको पता है कि इजराइल से ये लड़ाई हार गए, ये नहीं लड़ सकते। दोस्तों क्यों नहीं लड़ सकते? टेररिज्म के अलावा देखिए, अगर हम बोलें कि फेस टू फेस लड़ाई कर लो, ये कहते हैं कि साहब हमास को ऊपर से हवाई हमला करते हैं, तो इतने आसपास के मुस्लिम देश हैं, तुम लोगों के पास एयरफोर्स नहीं है? तुम लोगों के पास फौज नहीं है? तुम लोग नहीं लड़ सकते क्या? और अगर तुम लोग नहीं लड़ सकते तो फिर लानत है तुम्हारे ऊपर, जो नीचे तेल दिया है तुम्हें, जमीन के नीचे ऊपर वाले ने तेल दिया है ना, जिसमें तुम घर में अपने अरबों डॉलर भरते हो, वो लानत है उस तेल पे यार। तुम इतना नहीं कर सकते? अब हमास को एक बात पता लग गई है कि इजराइल ने मार मार के हमास को सुअर बना दिया। भाई सुअर बना दिया, इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि बस हमास क्या करता है, झूठ फैला। आपने कभी बात नोट करी है, जो डेथ के फिगर्स आते हैं 30,000 मार दिए, 20,000 मार दिए, मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, कोई प्रूफ नहीं देता कि इतने लोग मरे, बस हमास की हेल्थ में। और आजकल तो कई लोग ये भी कहना भूल गए और उन्होंने कहना ही छोड़ दिया कि हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री ये फिगर दे रही है। अब तो कहते हैं कि जी इतने मर गए, बस कहानी खत्म। उन्होंने, दोस्तों एक पर्दा होता है ना, आदमी थोड़ी सी शर्म करता है झूठ बोलते वक्त, मजबूरी में बोल देता है लेकिन शर्म करता है, वो शर्म भी बेच कर खा गए। अब मीडिया दुनिया भर का यही कह रहा है 30,000 मर गए, 40,000 मर गए, ये अपने फिगर दिए जाओ, ठीक है। ये IW कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इसको कहते हैं। इसमें जो कैंपेन है, इसमें बोला है कि ये सारी एक तो अरेबिक लैंग्वेज में हो रही है, तो इससे बाकी दुनिया बच गई, क्योंकि किसी और को समझ में तो आती नहीं, इन्हीं को समझ में आती है। तो ये यहां पे अरेबिक लैंग्वेज में ट्वीट कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ये अब एक इन्होंने ग्रुप बनाया है, रोजनगॉप्स, @रोजनगॉप्स। ये कहते हैं कि येमेनी ज्यूइश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, येमेनी ज्यूइश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एम्प्लीफाइंग रेप एलिगेशंस विद इन दी इजरायली आर्मी। यानी कि ये जो बंदा है, ये जो ट्विटर हैंडल है, ठीक है, अब ये फ्रॉड ट्विटर हैंडल है, ये क्या कर रहा है कि ये कहता है कि ठीक है मैं यहूदी हूं, मैं यमन का रहने वाला हूं और मैं कह रहा हूं, अब लोग बिलीव कर लेंगे। अगर वहां का कोई लोकल मुस्लिम बोलेगा तो लोगों में दिक्कत होगी यार, कि यार तुम तो बोलोगे इनके खिलाफ। तो इन्होंने ऐसे फेक ट्विटर हैंडल, आपको पता है ये भारत के खिलाफ भी यही करते हैं, ये भारत के खिलाफ भी, जब पाकिस्तान से ये सब होता है ना तो भारत के खिलाफ। जैसे कि कोई बोलेगा कि मेरा नाम संदीप सिंह है, संदीप सिंह इज अ हिंदू नेम, एक्चुअली ये फेक ट्विटर हैंडल है जो पाकिस्तान से रन हो रहा है, लेकिन बोलेंगे संदीप सिंह, मैं जानता हूं कि हम लोग, मुझे बड़ी शर्म है कि यहां पे भारत में ये हो रहा है और ये हो रहा है, मुझे बड़ी शर्म आती है, ये सब इस टाइप की चीजें, बकवास बातचीत, ये लोग जिसको कहते हैं ना एम्पलीफाई करते रहते हैं दोस्तों, दे विल कीप ऑन एम्पलीफाइंग। तो कोई भी बोलेगा अच्छा संदीप सिंह है, अपनी लोकेशन उसने नई दिल्ली डाल रखी है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ यार ये तो अगर खुद बोल रहा होगा तो ठीक ही बोल रहा होगा, हिंदू है ना। अगर अपने ही बुराई कर रहा होगा तो ये बहुत करते हैं लोग, ठीक है ना। और alleged victims of rape unaware of fake messages active on social media। अब जो जिनको बोला कि इसके साथ रेप हुआ है किसी लड़की के साथ, उसको पता ही नहीं मेरे बारे में क्या बकवास फैलाई जा रही है, उसको पता ही नहीं है, शी डज नॉट नो, वो घर पे बैठी है आराम से, उसको पता ही नहीं है ड्रामा चल रहा है यहां पे। तो ये इन्होंने करा है, और पूरे जिसको कहते हैं ना कि मिसयूज ऑफ ओल्ड एंड अनरिलेटेड मैसेजेस टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स, नीड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया। तो ये हमास और जितने भी पैलेस्टीनियन वहां पे फुल टाइम यही काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये काम सिर्फ वहां से नहीं हो रहा है, ये काम आपका लंदन से हो रहा है, ये काम आपका न्यूयॉर्क से हो रहा है, ये काम आपका वॉशिंगटन DC से हो रहा है, ये काम आपका और जगह से हो रहा है जहां जहां पे पैलेस्टीनियंस हैं। अब पैलेस्टीनियंस को पता है कि इनको जूते पड़ गए, और पैलेस्टीनियंस को यह भी पता है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भैया दीमक हमें नहीं पालने, कैंसर हमें नहीं पालना, तुम जाओ यहां से, कैंसर नहीं पालना, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। एक भी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी को लेने को तैयार नहीं है। तो अब ये भड़ास कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे जाओ कीबोर्ड पे, कीबोर्ड वॉरियर बनो, जाओ खबर फैलाओ, गंदी गंदी झूठी झूठी खबर फैलाओ। तो ये सब करते हैं दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब आप रेप मेंशन करते हो ना, रेप मेंशन करते हो किसी को भी कि यार उस लड़की के साथ ये बुरा काम हो गया या गलत चीज हो गई, तो इमीडिएटली यू ड्रॉ, ये बड़ी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो कर रहे हैं, ये इमीडिएटली ड्रॉज योर अटेंशन। क्योंकि अब इन्होंने ये क्यों झूठ बोलना इनको पड़ा, ये बात समझ नहीं पड़ेगी, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। भाई ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो झूठे झूठे फिगर पहले देते थे, 10,000 मर गए, 20,000 मर गए, 30,000 मर गए, 40,000 मर गए, ये खुद अपने अपने गैस उड़ाते हैं ना कि हमने इतने मर गए, हमारे बंदे इतने मर गए, इतने। सो दिस से ऑल दीज नॉनसेंसिकल थिंग्स। अब लोगों ने सुनना बंद कर दिया कि कितने मर गए, क्योंकि लोगों को ये पता लग गया, एक्सपोज हो गए ना, इनको पता सब झूठ बोलते हैं। तो अब इन्होंने एक नई कहानी रेप की उठाई, और किसको इन्वॉल्व करा इसमें, बोला इंडियंस गए हैं वहां पे,
ये कह रहे इंडियंस गए हैं वहां पे और ये इंडियंस कर रहे हैं। तो ये ट्रू कैरेक्टर दिखाता है पैलेस्टीन का, ये ट्रू कैरेक्टर दिखाता है हमास का दोस्तों।